तसव्वुर करें, आप खाना काबा के सामने खड़े हैं। आपका रुख उस मुकद्दस कोने की तरफ है जिसे चूमने के लिए दुनिया तड़पती है, लेकिन वहां पत्थर नहीं, सिर्फ एक खाली गढ़ा है। एक ऐसा दिन जब मताफ में लब्बैक की सदा नहीं बल्कि तलवारों की झनकार थी। जब काबा की चौखट पर बैठकर एक शख्स अल्लाह को चैलेंज कर रहा था कि कहां है तुम्हारे अबाबील, और उस दिन कोई अबाबील नहीं आए। ये इस्लाम की तारीख का वो ब्लैक होल है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 22 साल तक मक्का का वो कोना सूना रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। सवाल ये है कि जब 22 साल बाद वो पत्थर वापस आया तो वो पहचाना कैसे गया, और क्या वो डील जिसके तहत ये वापसी हुई वो कोई सफारती फतह थी या एक शर्मनाक तावान। आज हम उन गर्द आलूद किताबों के वो सफात खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे एक बातिनी फितने ने उम्मत मुस्लिमा को 22 साल तक यरगमाल बनाए रखा, और हजर अस्वद की इस चोरी के पीछे असल मकसद मजहबी नहीं बल्कि कुछ और ही था। लेकिन इससे पहले कि हम इस खूनी दिन की बात करें, हमें ये समझना होगा कि ये लोग थे कौन, ये फितना कहां से उठा। ये सन 270 हिजरी का दौर था जब कूफा के मजाफात से एक शख्स हमदान करमत नमूदार हुआ। इसी के नाम से ये करामिता कहलाए। ये एक बातनी और इंतहा पसंद गिरोह था जो खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ जहर उगलता था। इनका अकीदा था कि हज की कोई जरूरत नहीं और काबा की पूजा महज एक रस्म है। इनका सरदार अबू ताहिर करमती एक ऐसा जनूनी था जिसने बहरीन में अपनी ताकत का मरकज बनाया। उसने एक ऐसी इमारत खड़ी की जो काबा का मुकाबला कर सके। लेकिन अबू ताहिर करमती के अज़ाइम सिर्फ मजहबी नहीं थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मुआशी साजिश और कारोबारी मफाद छुपा हुआ था। वो जानता था कि मक्का मुकर्रमा सिर्फ एक मुकद्दस शहर नहीं बल्कि इस दौर की आलमी मंडी भी है। दुनिया भर से आने वाले काफिले मक्का में अरबों की तिजारत करते थे, जिससे हिजाज की मईशत फल फूल रही थी। अबू ताहिर का मंसूबा ये था कि अगर हजर अस्वद को मक्का से हटाकर बहरीन में नस्ब कर दिया जाए तो न सिर्फ लोग वहां आएंगे बल्कि वो तमाम तिजारती काफिले यानी ट्रेड कैरावान्स भी बहरीन का रुख करेंगे। वो मक्का की तिजारती मरकजियत को खत्म करके उसका सारा मुआशी फायदा यानी बेनिफिट बहरीन और अपनी रियासत को मुंतकिल करना चाहता था। ये काबा पर सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमला भी था, ताकि उम्मत मुस्लिमा की मईशत की कमर तोड़ दी जाए और बहरीन को दुनिया का नया तिजारती व मजहबी हेडक्वार्टर बना दिया जाए। ये सन 317 हिजरी का साल था, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे अजीम मुहद्दिसीन अपनी किताबें मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो चुके थे और इस्लामी इल्म का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। अब्बासी खिलाफत जिसने हारूनुर रशीद और मामूनुर रशीद जैसे ताकतवर हुक्मरान देखे थे अब बूढ़ी हो रही थी। मुसलमानों ने रूमियों और ईरानियों जैसी बड़ी सल्तनतों को तो मिटा दिया था, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी न था कि अब खतरा सरहदों के बाहर से नहीं बल्कि इस्लाम के लिबादे में छुपे अंदरूनी बागियों से आने वाला है। अबू ताहिर करमती ने काबा पर वो हमला किया जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। 8 जुल्हिज्जा 317 हिजरी। दुनिया भर से आए हाजी अपने रब के घर में मगन थे। अचानक तलवारों की झनकार और घोड़ों की टापों ने खामोशी तोड़ दी। अबू ताहिर 700 खूनखार सिपाहियों के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। इमाम इब्ने जौजी अपनी किताब अल मुंतज़म में इस मंजर की ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि रूह कांप जाए। वो लिखते हैं कि अबू ताहिर काबा की चौखट पर बड़े तकब्बुर से बैठ गया। उसकी तलवार से हाजियों का खून टपक रहा था। लाशों से मताफ भर गया। तवाफ करने वाले वहीं ज़िबा कर दिए गए। इस सफाकी की इंतहा देखिए। इमाम इब्ने जौजी बताते हैं कि उसने काबा का गिलाफ उखाड़ दिया और उसे अपने सिपाहियों में बांट दिया ताकि वो अपने घोड़ों की ज़ेनें बना सकें। ये एक मुसलमान के लिए कितना बड़ा अलमिया था कि जिस गिलाफ को छूने के लिए लोग तरसते थे वो अब घोड़ों के पैरों तले था। जब कत्ले आम थमा तो अबू ताहिर की नजर उस मुकद्दस पत्थर पर पड़ी। रिवायात में आता है कि जब उसने पत्थर को उखाड़ने के लिए गुर्ज मारा, इस हमले के दौरान अबू ताहिर का वो गुर्ज यानी हथौड़ा भी टूट गया और वो खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन उसकी सरकशी कम ना हुई। पत्थर के कई टुकड़े हो गए। करामिता उसे एक बोरी में भरकर ऊंटों पर लाद कर बहरीन ले गए। इमाम ज़हबी तारीखुल इस्लाम में बयान करते हैं कि इस वाकये के बाद मक्का में हज का निजाम दरहम बरहम हो गया। खौफ इतना फैल गया कि कई सालों तक लोग मक्का जाने से कतराने लगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा और ताकतवर अब्बासी खिलाफत 22 साल तक खामोश क्यों रही? वो पत्थर वापस लेने क्यों नहीं गए? सच्ची बात यह है कि अब्बासी खिलाफत उस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही थी। अंदरूनी बगावतें और तुर्की गुलामों के बढ़ते हुए असर ने खिलाफत को मफलूज कर दिया था। करामता ने रेगिस्तानी इलाकों में गुरीला जंग छेड़ रखी थी, जहां बाकायदा फौज का पहुंचना खुदकुशी के बराबर था। अब्बासियों ने कई मुहिम्मात भेजी, लेकिन वो रेगिस्तान की रेत में गुम हो गई। दूसरी तरफ करामता ने हजरे अस्वद को बहरीन में कैद
कैद कर रखा था। वो इसके जरिए मुसलमानों को ब्लैकमेल करते थे। इब्ने मिस्कविया अपनी किताब तजर्बुल उमम में इस खुफिया सियासत का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि 22 साल तक खतो किताबत का एक तवील सिलसिला चला। बिलाखिर खलीफा अल-मुतीलिल्लाह के दौर में ये एहसास हुआ कि ताकत से पत्थर वापस नहीं मिलेगा। सन 339 हिजरी एक ऐसी डील हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इस डील के पीछे अब्बासी खिलाफत के जीरक सफारतकार थे, जिनका सामना अबू ताहिर के जानशीनों से था। इब्ने मिस्कविया के मुताबिक अब्बासी खिलाफत ने हजरे अस्वद की वापसी के लिए 50,000 सोने के दीनार तावान अदा किया। लेकिन डील सिर्फ पैसों की नहीं थी। करामता ने पहले एक चाल चली। उन्होंने मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक जाली पत्थर भेजने की कोशिश की ताकि रकम भी मिल जाए और असली पत्थर भी पास रहे। लेकिन मुसलमानों के पास उस वक्त के अजीम आलिम और मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन उकैम मौजूद थे। उन्होंने वो मशहूर जुमला कहा, जन्नत का पत्थर आग में गर्म नहीं होता और पानी में डूबता नहीं। जब करामता का भेजा हुआ जाली पत्थर पानी में डाला गया तो वो डूब गया। धोखा पकड़ा गया। मजबूर होकर करामता ने असली पत्थर पेश किया। पत्थर को पहले कूफा की जामे मस्जिद लाया गया और एक सुतून के साथ लटकाया गया। हजारों लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा और रो पड़े। लेकिन पत्थर की हालत देखकर सबका दिल बैठ गया। करामता के हथौड़ों ने उसे रेजा रेजा कर दिया था। इमाम सखावी अपनी किताब अत-तुहफतुल लतीफा में बताते हैं कि हजरे अस्वद को इसलिए चांदी के फ्रेम में जोड़ा गया ताकि उसके बिखरे हुए टुकड़ों को एक जगह जमा रखा जा सके। आज काबा में हजरे अस्वद की सिर्फ 8 छोटे टुकड़े मौजूद हैं जो हमें चांदी के फ्रेम में नजर आते हैं। ये चांदी का फ्रेम कोई जेवर नहीं है, बल्कि उस पर लगी हुई वो पट्टियां हैं जो तारीख के इस जख्म को छुपाए हुए हैं। हजरे अस्वद की चोरी के 15 साल बाद सन 332 हिजरी में अबू ताहिर एक ऐसी पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हुआ जिसने उसे जीते जी लाश बना दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके पूरे जिस्म पर ऐसे नासूर पड़ गए थे जिनसे पीप और खून रसता था। वो कई महीनों तक इस अजाब में तड़पता रहा। उसकी गोश्त में सफेद कीड़े पैदा हो गए थे जो उसे जिंदा हालत में खा रहे थे। उसकी लाश से ऐसी सड़ांध और बदबू आती थी कि उसके अपने करीबी साथी और सिपाही भी उसके पास जाने से कतराते थे। आखिरकार जिल्लत के साथ मर गया था। बहरीन की वो इमारत जहां उसने नकली काबा बनाया था वो भी वक्त के साथ मिट गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक दिन मिटना है। अल्लाह ने उस दिन अबाबील नहीं भेजे ताकि वो उम्मत को आजमाए, ताकि वो ये देखे कि उसके बंदे इस खाली मकाम का तवाफ छोड़ते हैं या नहीं। आज का ये सबक हमें याद दिलाता है कि हमारे मुकद्दस मकामात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आपके ख्याल में क्या आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा अपने असासों की हिफाजत के लिए तैयार है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।